Assalamualaikum, this is Kamraj from Big Chance B17 MPCHS मल्टी गार्डन फेज 2 रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि आपके बिल्कुल फैसेटॉन फेज 2 के सराउंडिंग में उसके अपोजिट और आपके चक्री रोड के एन ऊपर आता है, जो कि आपका तकरीबन आप यूँ कहें तो अगर आप इस्लामाबाद से इसको कैलकुलेट करें मीटर्स में तो आपके किलोमीटर्स में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से आपका ये तकरीबन कोई 30-40 किलोमीटर आपका वो दूर पड़ता है चक्री रोड इस्लामाबाद से। उस पर इनकी फेज़ 2 की नई बुकिंग लॉन्च रिसेंटली अभी भी तकरीबन किस हद तक जारी है, बट ऑलमोस्ट ये क्लोज हो चुकी है। और अगर हम फेज़ 1 की बात करें MPCHS, जो आपके बिल्कुल जो है फैसल हिल्स और आपका जो जीटी रोड है, मेन जीटी रोड पेशावर रोड जो रोड है बिल्कुल एन ऊपर उसके है। जैसे ही आप इधर इस्लामाबाद से जाते हैं, मेन जीटी रोड पर चढ़ते हैं तो तन्नौल वाली साइड पे आप टान लेते हैं, तन्नौल को क्रॉस करते हैं, देन फिर आपका वो संजानी टूट प्लाजा आ जाता है। जब आप उसको जैसे ही क्रॉस करते हैं तो साथ ही फिर आपका तकरीबन वहाँ से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस पर आपका MPCHS मल्टी गार्डन फेज़ 1 स्टार्ट हो जाता है। 2000 में इस प्रोजेक्ट ने लॉन्च किया था और मेन जो डेवलपर हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, वही करता धरता आपके फैसल अभी 17 में आपको देखने में आ रहा है। 2000 से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था MPCHS के नाम से, जब पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड जनरेट कर रहा था रियल एस्टेट के बारे में, ख़ासतौर पर आपका सोसाइटीज़ के बारे में एक नया आइडिया जो कि मलिक रियाज साहब ने वो इंट्रोड्यूस करवाया था। उस हिसाब से वो उनको भी फॉलोअप करके तो उसको ये इंट्रोड्यूस करने जा रहे थे 2000 से। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो बड़ा शानदार ज़बरदस्त किस्म की एंड प्राइम लोकेशन पर आपका B17 मौजूद है। मगर उसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है एक तो इसकी एक्सेस है, अप्रोच वाइज अगर आप देखें तो बड़ी शानदार एक्सेस है, शानदार लोकेशन है, और सबसे जो बड़ी बात है आपके जो तगड़े डेवलपर्स हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब, उन्होंने अपने हाथों से इसको डेवलप किया है और अभी तक A ब्लॉक से स्टार्ट होकर और ये अभी तक तकरीबन कोई G ब्लॉक तक जाके ये पहुंच चुका हुआ है। मतलब इतने इसकी आप सेक्टर्स कह लें या ब्लॉक कह लें या क्लस्टर्स कह लें, ओवरऑल मुख्तलिफ प्राइसेस हैं हर ब्लॉक में, हर क्लस्टर में, हर सेक्टर में डिफरेंट प्राइसेस हैं। A और B आपका CDA में आता है, C भी आपका किसी हद तक CDA में आता है, बाकी जो है उसकी बैक साइड पर G तक वो ऑलमोस्ट आपके RDA में आते हैं। बड़ी जो कटिंग है कनाल की या 2 कनाल की वो आपके A और B में आती है। देन जो है आपका C और फिर D आता है, फिर C1 भी इनकी भी उस क्लस्टर्स है या सेक्टर्स कह लें या ब्लॉक कह लें। तो मतलब ये है कि जो आपके मिनिमम 5 वाला जो स्टार्ट होता है वो आपका इनके F ब्लॉक से स्टार्ट होता है। F और G ब्लॉक ये आपके 5 वाले की इधर कटिंग है, मिनिमम 5 वाला मैक्सिमम कनाल तक भी जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें इसको, अगर आप ओवरऑल हम कंक्लूड करें कि इसमें इतने अर्से में इसने कहाँ तक डेवलपमेंट की है, क्या खोया क्या पाया आया कि इसमें एंड यूज़र है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं कह लें या एंड यूज़र कह लें, या हमारे जो रियल एस्टेट के जो कंसल्टेंट हैं या जो भी आप इसको कहें, डीलर्स हजरात को कहें, तो ओवरऑल इन्होंने इसमें से शानदार किस्म का प्रॉफिट भी कमाया है, इसमें अच्छा ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस भी किया है और कई लोगों को मैंने ज़ीरो से हीरो बनते हुए देखा है इसी B17 की बदौलत। बाकी फैसल एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं आपको उसके बारे में भी कभी इस टाइम मैं शेयर करूँगा, इस टीम के बारे में भी बताऊँगा। मगर यह कि अभी चूँकि B17 की बात करें तो उस वाले से आपको ये मैं क्लियर करता चलो। अभी ओवरऑल देखें तो बिल्कुल आपका फैसल हिल्स और B17 आमने सामने, लाइक कि ये कहें तो आपका एक मेन पहाड़ी बीच में आ रही है जो रुकावट कह लें या एक बाउंड्री कह लें, जो इस तरफ आपका स्टार्टिंग में मल्टी आ जाता है, देन फिर आपका भी फैसल हिल्स आ जाता है। मल्टी के अगर आप ओवरऑल देखें तो रिसेंटली इनकी वो जो बेसिकली ये सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, मगर प्राइवेट डेवलपर्स हैं चौधरी मुझे सब उनको इन्होंने हैंड ओवर किया हुआ है, वो कर रहे हैं इसको। तो अभी रिसेंटली इसकी वो जो बॉडी है वो डिसॉल्व हुई है और जो इनकी करंट जो बॉडी है वो एक एंटरम जिसे कहते हैं वो वर्किंग कर रही है। आज भी मैं वैसे इनके हेड ऑफिस में मौजूद था, एक ट्रांसफर थी तो उसी सिलसिले में। तो खैर ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें जो पोटेंशियल है आपका, ये जो इतनी शानदार लोकेशन पर मौजूद है, इसमें बड़ा शानदार पोटेंशियल मौजूद है। बिकॉज आपका D12 का जो मेन मरगला रोड है, अब आप ये बात तो अब आग की तरह जंगल में फैल चुकी हुई है कि ये टोटली थ्रू आउट फंक्शनल भी हो चुका है। E11 वाला पैच अभी रहता है, इंशाल्लाह वो भी बहुत ज़्यादा आपको 3-4 महीने में या मैक्सिमम 5 माह में आपको A to Z कंप्लीट होता हुआ वो भी क्लियर मतलब दिखाई देगा। बहुत अनकरीब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब इसको इफ्तिताह करने जा रहे हैं। मगर D12 से आपका बिल्कुल सामने देखें B17 का जो डिस्टेंस बनता है वो टोटल 8 मिनट की ड्राइव पर है। जैसे ही आप D12 से जाते हैं मरगला रोड से होते हुए GT रोड पर पहुंचते हैं तो यू टर्न लेकर आपका तकरीबन साथ ही बिल्कुल 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस गलबा नहीं है, उससे भी कम या मैक्सिमम आप 1 किलोमीटर लगा लें।
1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपका B17 स्टार्ट हो जाता है। D12 को अगर आप देखें, कंपेयर करें B17 से, तो D12 में आपका वो 4 मरले का जो प्लाट है वो आपको 2.5 करोड़ में पड़ रहा है, जबकि आपको 5 मरले का प्लाट F ब्लॉक में अच्छी लोकेशन का आपको मिलता है 70 लाख का। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें वो 4 मरले कहाँ और ये आपका B17 में 5 मरले कहाँ, और गैप आप देखें, प्राइस गैप आप देखें, इससे भी आपको खुद आइडिया हो जाएगा। और इसे अच्छा, फिर दूसरी बात ये है, अगर आप ओवरऑल इसको देखें कि आप अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट एक कॉमन सेंस की बात है कि आपको एक नज़र आ रहा है सारी चीज़ें ऑनग्राउंड मौजूद हैं, सेम फैसिलिटीज़ भी आपकी D12 से बढ़कर B17 में है, बिकॉज इन्होंने एक प्राइवेट प्रोजेक्ट डेवलपर्स ने इसको डेवलप किया है, तो अल्टीमेटली उन्होंने फिर एक यूनिक टच देना था, जैसे मतलब नॉर्मल टेंट सा बना हुआ है सोसाइटीज़ में। तो रेस्ट देखें तो आपका ओवरऑल जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसमें शानदार पोटेंशियल है। D12 आपका CDA का सेक्टर है, डेवलप भी हो रहा है, बीच में थोड़ी बहुत लिटिगेशन भी है, और डेवलपमेंट भी आपको भी पता है वो सरकारी खातों में क्या होता है क्या नहीं होता, ये आप भी समझते हैं। जबकि B17 ऑन ग्राउंड G ब्लॉक तक बिल्कुल रेडी है, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, पार्क्स, खुले पार्क्स हैं, जू हैं, इसमें शानदार कुशादा रोडें मौजूद हैं, नई नवेली रोडें हैं, खूबसूरत अंडरग्राउंड इनका सिस्टम है, बिजली का, पानी वाफिर मैदान में मौजूद है, गैस भी अवेलेबल है, साफ और शफाफ माहौल है, इन्वायरमेंट है, मेन आपका GT रोड के ऊपर है, D12 की एक्सेस से बिल्कुल स्ट्रेट 8 मिनट की ड्राइव पर आपका B17 आ जाता है। और इसमें आपको क्या चाहिए, और ओवरऑल अगर आप रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं तो रिहाइश के हवाले से तो मेरे ख्याल से इससे बढ़कर और कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। आपका B17 आ जाता है, या दूसरी तरफ आपका फैसल हिल्स आ जाता है। तो जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट आप D12 में अगर आप बाउंड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप क्यों नहीं एक थोड़ा सा वो सोच समझ कर अगर आप थोड़ा सा मूव करें 8 मिनट की ड्राइव पर फैसल हिल्स में या आप B17 में, तो आपको क्या लगता है कि आप कितना उसमें से गेन प्रॉफिट कर सकते हैं। मगर क्या है कि लोगों, आई थिंक जो हमारे डीलर्स आते हैं या रियल एस्टेट जो कंसल्टेंट हैं, वो प्रॉपर लोगों को गाइड नहीं करते हैं। अब वो एक बंदे के पास अगर लाइक करोड़ रुपया है या वो 5 करोड़ है, तो वो मेरे ख्याल से 5 करोड़ बजाय CDA D12 में लगाने की बजाय अगर आप B17 में या कुछ फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दें, तो मैं यकीन से कहता हूँ आप 5 करोड़ एक साल में आप शानदार किस्म का प्रॉफिट इसमें से गेन कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा जितना आप उसमें से गेन कर सकते हैं। साल ना भी करें, आप 2 साल हमें बाउंड करके रख दें इन्वेस्टमेंट करके, तो आपको क्या लगता है कि ये 5 करोड़ के बजाय वो 6 करोड़ होगा? नहीं होगा। अच्छा खासी इस पर हैवी अमाउंट आपको इसमें से रिटर्न मिलेगा। तो आप मल्टीपल चीज़ें देखें, आपका साथ D17 भी आ जाता है, मरगला वी हाउस सोसाइटी है, वो भी CDA का सेक्टर है, उतना उसमें इम्पैक्ट नहीं है जितना आपका B17 और फैसल हिल्स में है, गो कि वो भी CDA का प्रोजेक्ट है। मगर लोगों को क्या है कि लोग देखते हैं डेवलपर्स कौन है, लोकेशन कैसी है, और मेन चीज़ ये है कि उन्होंने डिलीवर कहाँ तक किया हुआ है। सिंपल ये चीज़ है। एग्जाम्पल आपका फैसल हिल्स, फैसल टाउन भी आपकी मौजूद है, B17 तो है ही है, आपका E11 MPCHS जो है, ये भी E11 आपका वो मौजूद है। इसको भी आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से या किस लेवल पे उन्होंने अकाउंट वो डिलीवर किया हुआ है अपने एंड यूज़र को। तो ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो मेरे ख्याल से आप लोगों को सोच समझ के वो स्टेप लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए। तो एट दैट मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ जो भी लोग हैं, जो आपने प्लान रखे हुए हैं इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या आपका माइंड है कि यार हमने घर बनाना है, तो आप अगर 3 करोड़ का आपके पास बजट है, तो 3 करोड़ में आपको D12 में अगर मैं बात करूं, तो उधर आपको कम अज़ कम सिर्फ और सिर्फ आपको वो 4 मरले का प्लाट मिलेगा। जबकि आप 3 करोड़ में आप एक शानदार लोकेशन पर शुरू के ब्लॉक्स में आप एक 10 मरले का घर भी परचेस कर सकते हैं। B17 की मैं बात कर रहा हूँ। फैसिलिटीज में आते हैं तो उसमें भी आप एक शानदार लोकेशन पर, एक प्राइम लोकेशन का अच्छा नीट एंड क्लीन ब्रांड न्यू घर आप अपना मलकियत उसकी भी मान सकते हैं। मगर क्या है कि आपको जस्ट थोड़ा सा एनालिसिस करना है, थोड़ा सा आपने वर्कआउट करना है, देखना है, एनालिसिस करना है, विजिट करना है, देन जो है ना आपको सारी पिक्चर्स क्लियर हो जाएगी। क्योंकि घर रोज़ रोज़ नहीं बनते, इन्वेस्टमेंट भी मेरे ख्याल से सोच समझ के करनी चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, समटाइम ऐसा माहौल बन जाता है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है, मगर रिस्क किस रिस्क लेना चाहिए कि आपके वो मुख्त सारे जो सिनेरियोज अगर आपको क्लियर हों, देन आपको रिस्क लेना चाहिए, जहाँ पर आप मुतमिन भी होंगे यार अगर मैं आज रिस्क ले रहा हूँ तो आई एम श्योर कि ये इसमें से मुझे लॉस नहीं होने लगा। इस तरह के आपको रिस्क लाजमी लेने चाहिए। सो एट द एंड प्लीज़ आप ओवरऑल देखें, आपका GT रोड से भी कनेक्ट हो गया मरगला रोड, फिर आपकी इधर इंटरचेंज बनने जा रही है जो कि आपके वो M1 को M2 को जाके कनेक्ट करेगा फ्यूचर में, और बहुत जल्द ये करेगा ही करेगा। तो उस हिसाब से अभी ये टाइम है,
रेट, बजाय इसके कि वो इतने शूट करें और तब आप इसमें आके खेलें। मेरे ख्याल से अभी खेलने का वक्त है। बाल आपकी कोर्ट में आए, डिसीजन आपने लेने हैं, इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ, कैसे, कब, क्यों करनी है और कितनी करनी है, ये अब आप लोग बेहतर समझते हैं। कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग बेसमेंट या फैसल्स में, आप अपना फ़ोन उठाएं और मुझे कॉल करें और आप अपने जो क्यूरीज हैं, आप अपने जो एक कोई इश्यूज़ हैं, वो आप मेरे से डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।